दुबई गए हो? ना जाओ, कभी किसी मुल्क गए हो? करो काम। आप सिर्फ इधर ही बोल सकते हो। कभी कहीं ऊपर वाली कंट्री में गए हो? अपने घर में बोलेंगे या बाहर? पाकिस्तान की कंट्री किधर भी कोई नाम नहीं है। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर मकरूज है, मकरूज तरक्की कर रहे हैं। मकरूज है भाई। इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ इनके पास भी है, उनके पास भी है। अभी पर्सनल टारगेट करेंगे। सभी बाहर की साइकिल था। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। ये है कि हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो है गैर मजहब, लेकिन जो हमारे काम है वो कर रहे हैं, उन वाले काम हम लोगों में आ गए हैं। बस ये फर्क है और कोई। वो क्या काम करे, हम क्या काम करें, जरा एक्सप्लेन करें। यही है ना कि अगर हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें कोई पूछता है कि आप मुसलमान हैं, हम फखर से कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमानों वाला काम कोई नहीं है। अभी कोई मुझे सेफ फील करवाए, थोड़ा बीच में सेफ नहीं फील कर रही। आपका मुल्क बहुत ज्यादा मकरूज है। आप जरा देखें, मेरे जिस आदमी के अंदर सेंस नहीं ना, मेरे ख्याल। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो सोलर पैनल बना रहे हैं गुजरात में, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उसके बाद अभी उनका डिसाइडेड ये है कि जो भारत के अंदर 1 लाख घरों के ऊपर जो रूफटॉप एरिया है उनमें सोलर सिस्टम लगाने का, ताकि बिजली का खपत थोड़ा कम हो। क्योंकि अगर बिजली ज़्यादा चलेगा तो उसमें कोयला का खपत ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं कि जो इंडिया का एनर्जी का जो कॉरपोरेशन है, उनका ये टारगेट है कि जो बिजली है वो अपना सोलर सिस्टम से कुछ मतलब उधर से निकाले, कुछ हवा से निकाले जो विंड है, तो इनमें से कुछ जो बिजली है वो अपना एक्सेस कर पाएँ। तो ये है सिस्टम इंडिया का। लेकिन अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ पाकिस्तान का, खास करके जहाँ पे बिजली का यूनिट 70 से 80 रुपये तक है, वो आपका सिर्फ घर में है। अगर बिजनेस सोर्सेस कमर्शियल किसी और जगह पे लगाएंगे तो उसका भी प्राइस इससे तो थोड़ा हाई होगा। तो हम लोग जो वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर एक बहन का वीडियो है जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक है उन पे जाके पूछ रहे हैं कि जो इंडिया का अभी इनका टारगेट है सोलर सिस्टम बनाने का, तो इनमें क्या इंडिया पाकिस्तान से बेहतर काम कर रहा है या फिर पाकिस्तान को भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो कि इंडिया ले रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे पाकिस्तानी जो पब्लिक है उनका क्या राय है इसके विषय में। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ बन गया। क्या बना? सड़कें बन गई है, मेट्रो है, ट्रेन है, खाना भी मिल रहा है। भाई आप बड़े मासूम है, आप मासूम है। जो सड़कें बनी है ना कर्जे से बनी है, जो मेट्रो बनी है ना कर्जे से बनी है, हमारा मंसूबा नहीं है। सड़कें कोई मकरूज नहीं हो रहा, क्रूज हो रहा है। इधर आपको पता है, आपको कितना पता है मुल्क में पाकिस्तान से बड़े 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 कार, कोठियां, प्लाजे सब कौन कर रहे हैं? गरीब कर रहे हैं। मेरे भाई मुल्क से बाहर जाके देखा आपने? कभी मुल्क से बाहर गए हो? सऊदिया गए हो? दुबई गए हो? ना जाओ, किसी मुल्क गए हो? करो काम। आप सिर्फ इधर ही बोल सकते हो। कभी कहीं ऊपर वाली कंट्री में गए हो? अपने घर में बोलेंगे या बाहर? पाकिस्तान की कंट्री किधर भी कोई नाम नहीं है। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर मकरूज है, मकरूज तरक्की कर रहे हैं। मकरूज है भाई। इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ इनके पास भी है, उनके पास भी है। अभी पर्सनल टारगेट करेंगे। सभी बाहर की साइकिल था। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरा मौका भी सुन ले, मेरी बात सुने। देखे, इन्होंने बोला है सड़कें बनी है, इन्होंने बोला है मेट्रो बनी है। देखे, सड़कें जो बनी है कर्जे से बनी है, मेट्रो बनी है कर्जे से बनी है। मेरे भाई मंसूबा हमारा नहीं है, करेंगे भाई कर्जे से बनी है। अरमान से मेरी बात सुनो, 1 सेकंड। तकरीबन 12 साल में बाहर रहे हूँ, 12 साल। 1 सेकंड और ठहर जाओ। सुन ले, लड़ना लिया, सुन ले। तकरीबन 12 साल में बाहर रहा हूँ। 12 साल के अंदर तकरीबन मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का कहीं भी नाम आया हो। ठीक है ना, चोर बोलते हैं चोर। दुबई चले जाओ, सऊदिया चले जाओ, पाकिस्तान को कोई जॉब नहीं देता। उनको पता है इनके हुक्मरान चोर हैं, तो ये भी अवाम भी चोर है। अब क्या करें? ये आपको 50 लाख का कारोबार देते हैं। ओ भाई, तुमने इलाज करवाना है लंदन में, हमारा इलाज होना है इधर म्यू हॉस्पिटल में। बेटे मेरी तो गल नहीं सुननी, फायदा की हम इंसान नहीं। ओ भाई, आपका वोट जाया है। थोड़ा पीछे हो जाए, मुझे सेफ फील करवाए। थोड़ा पीछे हो जाए, मैं सेफ नहीं फील कर रही। आपका मुल्क बहुत ज्यादा मकरूज है। आप जरा देखें, मेरे जिस आदमी के अंदर सेंस नहीं ना, मेरे ख्याल से वो नून लीग का बंदा है। मुल्क बिल्कुल इसी तरह
जो सेंस के बगैर है वो। मेरी बात सुने, मेरा सवाल सुन ले, मेरी सवाल सुन ले। अब देखिए 75 सालों में मेरा सवाल सुन ले। हाँ, पहले आप बोले। 75 साल में आपके मुल्क का क्या हुआ है? अभी 4 साल आप और लेना चाहते हो? बंदा आया है, उसने अभी थोड़ा सा आवाम को शोर दिया, आपने पकड़ के जेल में किसने क्या किया इमरान खान ने? सुने, इमरान खान नवाज शरीफ नहीं। एक मिनट मेरा सवाल सुन ले भाई, मेरा सवाल सुन ले। भाई मेरा सवाल सुन ले, लड़े ना, मेरा सवाल सुन ले। इन 75 सालों में अभी तक हम इतने मकरूज हो चुके हैं, IMF के पास जाते हैं, वो कहते हैं पहले अपने एसेट शो करवाओ फिर हम कर्जा देंगे। नवाज शरीफ की वो कहता जब भाई मेरा सवाल तो सुन ले, भाई मेरा सवाल तो सुन ले। लेना इस टाइम सारियां मकरूज ने। भाई हमें बिजली में कोई गल नहीं आनी चाहिए, जिन्नी बोल रहे कोई गल नहीं चल चलेगी, मैं चलाऊंगी। कम से कम तेरा ज़मीर तो जागेगा, कम से कम तेरा ज़मीर तो जागेगा। मैं चलाऊंगी। मेरे क्या खुशहाल आवाम सारी उम्र। सर मेरी अब सवाल सुन। कुछ सोच तो नून लीग ने दिता की है। सर मेरा सवाल तो सुन ले। कुछ नहीं दिता। मेरा सवाल सुन ले भाई, मेरा सवाल सुन ले। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ रुक जाए अंकल, मेरे अंकल, भाई मेरे रुके, थोड़ा ब्रेक लगाए, मेरी तो सुन ले। मेरा सवाल ये था, मैं बिजली पे, पानी पे, गैस पे बात करी थी। पड़ोसी मुल्क भारत से खबर आई है कि वो 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा रहे मुफ्त में। बिल्कुल ऐसे मेरी बात सुनो, हमारी स्टेप एक मिनट हाँ। इधर भी लग सकते हैं, क्यों नहीं लगे? ये चोर हैं, ये सब लोग चोर हैं। लगे आपके घर पे सोलर पैनल लगाया है? नहीं लगाया, सिलाब आया था ना, कह रहे थे कि पिंड वालों को रिलीफ देंगे बिल के। यकीन कर जाओ 10-10 हज़ार रुपया गरीब लोगों को बिल उन्होंने भेजा है सिलाब में। गाँव में हाँ जी, गांव में हमारे घर डूबे हुए थे और 10-10 हज़ार बिल भेज दिया। जब मीटर वाले आए उन्होंने कहा हमने कनेक्शन काटना है। हमने कहा यार क्यों, हम गरीब लोग हैं, आपने बिल नहीं पे किया। ये हमारा मुल्क, ये हुक्मरान ऐसे हैं। अभी सोलर प्लेट लगाओगे उसके ऊपर भी टैक्स है, सोलर प्लेट लगाने के ऊपर भी टैक्स है। सोलर प्लेटा का भी कोई फायदा नहीं रहा। मैंने के भी टैक्स लगाइया सोलर प्लेटा लगाइया ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 50 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 2200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ 48 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1901 ਹੈ। 700 रुपया दे, मीटर बिल्कुल बंद कर दो, 700 रुपया फिर भी आएगा। उनमें और हम में क्या फर्क है? हम में और भारत में क्या फर्क है? भाई शेयर नहीं करनी है, हमने किसी पार्टी को टारगेट कर रहे, बताए उनमें और हमें क्या फर्क है, भारत में और हमें? भारत हमसे तकरीबन 10-15 साल आगे है, इसलिए कि उनका नाम था बाहर जब आप गए थे। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। ये मुल्क क्या तरक्की करेगा जिसकी आवाम कोई शऊर नहीं है, जिसकी आवाम इतनी बदतमीज है। अभी आपने देखा होगा यहाँ से लड़का कैसे गुजर के गया है। ये आवाम कैसे तरक्की करेगी? मैं वही कहती हूँ ना, हमें तालीम की जरूरत है। थोड़ी तालीम आ जाती तो तमीज भी आ जाती। की भी जरूरत है। जब कानून कोई नहीं होगा तो फिर अंग्रेज की दौर की बात कर रहे थे आप। उन्होंने, उनका कानून था, उन्होंने शेर और बकरी को पानी पिलाया है, इसीलिए पिलाया कि उन्होंने आज भी वो हजरत उम्र के ला के ऊपर चल रहे हैं। हमारे बच्चे जो उधर हैं सेटल हैं, वो ज़रूरी नहीं जिसके 2-3 बच्चे वो काम ना भी करे सारी ज़िंदगी, वो इतना खर्चा देते हैं, उनका घर चलता है। अंग्रेज़ देती है। मेरा हमारे बच्चे सारे लंदन में जो बैठे हैं वो पुरसकून है, वो इतना देते हैं टैक्स कि वो घर का खर्च भी चलता है। ये हमारे तो कपड़े भी उतार के ले जाते हैं, तो ऐसे लोग हैं। इन्होंने गरीब आदमी को क्या देना है? इसलिए ये पाकिस्तान मज़ीद नीचे ही जाएगा, ये जितनी देर चोर ख़त्म नहीं होंगे इसमें। हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो है गैर मजहब, लेकिन जो हमारे काम है वो कर रहे हैं, उन वाले काम हम लोगों में आ गए हैं। बस ये फ़र्क है। और वो क्या काम करे, हम क्या काम करें, जरा एक्सप्लेन करिए। ये है ना कि अगर हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें कोई पूछता है कि आप मुसलमान हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमानों वाला काम कोई नहीं है। अभी कोई भी हमें अपने से माड़ा बंदा कोई मिल जाएगा गरीब, हमारी कोशिश होगी हम इसका फ़ायदा उठा लें। कोई हमसे रास्ता पूछ लेगा, हम उसको सीधा रास्ता नहीं बताएंगे, ठीक है ना। यही काम है कि अगर वो गैर मज़हब है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हमारे काम गैर मज़हबों वाले हो गए हैं, वो गैर मज़हब हो गए, हमारे इस्लामी काम कर रहे हैं। उनके पास लीडर है, हमारे पास लीडर नहीं है। ये जो भी लीडर है ना, वो अपने मामलात लेके चलता है, ये अपने घर को लेके चलते हैं। उन लोगों जिनकी आप मिसालें दे रही हैं वो कौम को लेके चलते हैं। हम एक हजूम है, हम एक कौम नहीं है। भारत हमसे तरक्की में कितना आगे है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कंट्री के लिए कितना काम। हाँ, वो बिल्कुल किया है, लेकिन देखें उसकी कौम ने उसके साथ क्या सलूक किया है। उनका एक मिनिस्टर जो गलत करता है उसको टांग भी देते हैं। अगर आप तरक्की की डेफिनेशन समझते हैं ना, तो उसी तरक्की की डेफिनेशन के लिहाज से हम बहुत आगे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम 72 रुपये का यूनिट ले रहे हैं ना, वो कैन अफोर्ड इट,
हम अफोर्ड कर रहे हैं तो दे रहे हैं ना। वो लोग जो खुदकुशियां कर रहे हैं उनका क्या करें? हमारी 22.5 करोड़ की आबादी में चंद लोगों ने खुदकुशी की है ना, तो वो हम उसको अफेक्ट नहीं कर सकते पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, यानी कि जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं वो करते रहे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ाते रहो इन्फ्लेशन, बढ़ाते बात नहीं समझे, मेरी बात समझे। अगर 22 करोड़ की आबादी में 2 बंदों ने खुदकुशी कर ली 1 मीटर, 2 बंदों ने तो नहीं की। मतलब डेफिनेशन है ना तरक्की की डेफिनेशन है, मैं वो बता रहा हूँ। हमारे पास जितना अमाउंट मौजूद है, हमारे पास जितने स्टेट बैंक बढ़ा पड़ा है, या हम जो जितने हमारे पैसे हैं, अगर ये सही लाइन में लगे तो हमें तरक्की क्यों ना मिले। ये वो जगह थी जहाँ बंदा गुजर नहीं सकता था। अब देखें कितने बंदे हैं, हर बंदे को सिस्टम बढ़ गया ना। हर बंदे को सिस्टम नहीं, आप चलती फिरती आवाम को कह रहे हो कि हर बंदे के पास सिस्टम है। नहीं सिस्टम नहीं, आप मेरी बात फॉलो नहीं कर पा रहे, आप मेरी बात फॉलो नहीं कर पा रहे। नुकसान हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये अमाउंट पाकिस्तान के आवाम पे ऊपर लगती तो ये कहीं कहीं पहुँच जाती। पानी में अजान हो रही है सर, बाद में बात करें। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनका बात सुन के ये लग रहा है कि जो भी कंट्री अपने तरक्की पे जा रहा है, चाहे भारत, अमेरिका, चाइना, रसिया, कोई भी कंट्री, सब इस्लाम को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान बना था कलमे के बुनियाद पे, अल्लाह के रहम पे और इस्लाम के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर बना था सिर्फ वही पीछे रह रहा है, बाकी कंट्री जो इस्लामिक कंट्री नहीं है वो आगे बढ़ रहा है। और ये मतलब पाकिस्तान पब्लिक किस वजह से बोल रहा है और क्या सोच लेके बोल रहा है कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो बोलते रहते हैं कि भाई हम लोग के अंदर जज्बा है, क्योंकि हम लोग एक मुसलमान हैं, हम लोग का टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया पे राज कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई इस्लाम से, खास करके जो भी मुसलमान है सब साइंटिस्ट इधर से आया, और कुरान से जो भी मतलब तालीम मिलता है वो एक साइंटिस्ट को बनने में, खास करके साइंटिस्ट बनने में काफ़ी है। तो ये पाकिस्तान का सोच है। लेकिन इस्लाम को फॉलो करने वाला पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह रहा है, ये सोचने वाली बात है। बाकी अगर बिजली के हिसाब से हम बात करेंगे तो देखिए बिजली का पाकिस्तान पे जो रूल्स है ना, कि भाई जहाँ पे उधर क्या बोले कि भाई फ्लड आया था तो घर भर पानी से डूब गया था, जहाँ पे बिजली का बिल नहीं उठा था, फिर भी वो लोग को 10,000 12,000 दे के बिल पेमेंट करना पड़ रहा है। ये है सरकार पाकिस्तान का। और ये आ जाते हैं बड़े बड़े बात करने के इंडिया के ऊपर, जहाँ पे 6-7 रुपये का यूनिट है बिजली का, वो भी 75 से 80 मतलब यूनिट बिजली कहीं कहीं जो स्टेट है उधर फ्री है। ये लोग आ जाते हैं बात करने के लिए। मतलब बोलते हैं ना क्लास 5 का बच्चा आ जाता है कि भाई ग्रेजुएट का जो बंदे है उसके ऊपर सवाल उठाने के लिए। ऐसे बंदे रहते हैं। बाकी लास्ट वाले भाई साहब का जो कहना था उनका शायद मैडम को समझ में नहीं आई। उन्होंने ये मतलब बोलना चाहता है खास करके जो पाकिस्तान है, जो पैसा खास करके जो पब्लिक के पास है, वो अगर एक्यूरेट जगह पे यूज करता तो शायद पाकिस्तान तरक्की पे जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान का कॉन्सेंट्रेट तरक्की पे नहीं है। पाकिस्तान का कॉन्सेंट्रेट जो है वो दूसरे का तरक्की पे है। खुद करेगा नहीं और दूसरे का करने देगा ही नहीं। अगर दूसरे ने कर लिया तो बोल रहा है कि भाई हम मुसलमान हैं, इस्लाम का रूल्स के हिसाब से वो लोग फॉलो करके जा रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। मतलब किसी भी तरीके से हार नहीं मानने का। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेके आ पाएँ। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।